Hello everyone, this is Shiv Kumar Prajapati from Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. In this video, we will discuss some important MCQs on introduction to dosage form. So this is the first part of this video and we will continue this topic in another videos. So first question is, which of the following provide the best definition of pharmaceutics? ओके सो इधर हमें सिंपल सा ये आइडेंटिफाई करना है कि फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन क्या है. सो 4 ऑप्शंस आर हेयर. फर्स्ट इज इट इज़ द लर्निंग ऑफ द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी. सेकंड इज इट इज़ द लर्निंग ऑफ द इफेक्ट दैट द बॉडी हैज़ ऑन द ड्रग. नेक्स्ट इज इट इज़ द स्टडी ऑफ डोजेज फॉर्म डिज़ाइन इंक्लूडिंग रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स. लास्ट ऑप्शन इज इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग कैन बी केमिकली सिंथेसाइज्ड. सो वी कैन आइडेंटिफाई हेयर कि इसका जो आंसर है वो है सी. इट इज़ द स्टडी ऑफ डोजेज फॉर्म डिज़ाइन इंक्लूडिंग रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर. ओके, सिंपली हमें क्या पता है कि जो फार्मास्यूटिक्स होता है उसमें हम डोजेज फॉर्म डिज़ाइन करते हैं और इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स होती हैं वो भी इंक्लूडेड होती हैं. ठीक है, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी एंड इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग, दीज आर दी फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स, है ना. एंड लास्ट ऑप्शन इज केमिकली सिंथेसिस करना, किसी नई ड्रग को बनाना होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल सब्सटेंस कंटेन्ड इन फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स थेरापेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड. तो हमें ये बताना है इसमें कि डोजेज फॉर्म में जो एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो थेरापेटिक इफेक्ट देता है ना, वो क्या है इन 4 ऑप्शंस में से. सो फर्स्ट ऑप्शन इज एक्टिव इंग्रेडिएंट, सेकंड इज डोजेज फॉर्म, थर्ड इज एक्सिपिएंट एंड लास्ट इज डोज. सो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है हमारा, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है इट इज द केमिकल सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थेरापेटिक इफेक्ट. सो द आंसर इज ए, एक्टिव इंग्रेडिएंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग कन्वर्टेड टू सुटेबल फॉर्म आर नोन एज. इसमें भी 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं. फर्स्ट इज एक्सिपिएंट, सेकंड इज सोर्स, थर्ड इज डोजेज फॉर्म एंड लास्ट इज एपीआई. मतलब कि क्वेश्चन में हमें बताना क्या है कि जब हम ड्रग को किसी फॉर्मूले में तैयार करते हैं तो वो उसे हम कहते क्या हैं. आपने टैबलेट बनाई, उसके अंदर ड्रग को लोड किया, तो उस टैबलेट को हम क्या बोलेंगे, एक्सिपिएंट बोलेंगे, सोर्स ऑफ ड्रग बोलेंगे, डोजेज फॉर्म बोलेंगे कि एपीआई बोलेंगे. हियर हमें पता है कि इसका जो आंसर है वो क्या है, डोजेज फॉर्म. ओके, तो जब भी हम किसी ड्रग को किसी सुटेबल फॉर्मुलेशन में तैयार करके लेके आते हैं फॉर देयर डिलीवरी, सो दैट इज कॉल्ड डोजेज फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनहेलेशन डोजेज फॉर्म. ओके, सो हमें पता है कि जो डोजेज फॉर्म होते हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सो वन रूट इज़ दी इनहेलेशन नेजल रूट. ओके, तो नेजल रूट से हम इनहेलेशनल डोजेज फॉर्म भी ले सकते हैं. ओके, तो इसमें देखो ऑप्शंस दिए हुए हैं. फर्स्ट है एनिमा, सेकेंड है सस्पेंशन, थर्ड है नेबुलाइजर, फोर्थ है ऑल दी अबव. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज एनिमा. एनिमा को हम इनहेलेशन से नहीं देते, सस्पेंशन को भी नहीं देते हैं. सस्पेंशन को दे सकते हैं क्या, नेबुलाइजर. ओके, सो नेबुलाइजर हियर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो नेबुलाइजर इज द आंसर. नेबुलाइजर इज एन इनहेलेशनल डोजेज फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्थेल्मिक डोजेज फॉर्म. ओके, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ऑप्थेल्मिक डोजेज फॉर्म्स क्या होते हैं. ठीक है, ऑप्थेल्मिक का मतलब क्या होता है, तभी आपका इसका आंसर दे पाओगे. फर्स्ट ऑप्शन इज डोजेज फॉर्म फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेड थ्रू ईयर्स, है ना, मतलब जिन डोजेज फॉर्म को आप ईयर्स, आपका जो कान होता है उसके थ्रू एडमिनिस्टर कराते हो. सेकेंड ऑप्शन इज डोजेज फॉर्म फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेड थ्रू द आइज. कोई भी फॉर्मुलेशन बनाई है आपने, उसको आइज के थ्रू एडमिनिस्टर करा रहे हैं. थर्ड ऑप्शन इज डोजेज फॉर्म फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेड थ्रू नोज, है ना, नोज के थ्रू अगर हम किसी ड्रग को एडमिनिस्टर करा रहे हैं. फोर्थ ऑप्शन इज बोथ फॉर द आइज एंड द नोज. ओके, तो ऑप्थेल्मिक्स जो होते हैं
ऐसे डोजेस फॉर्म्स होते हैं जिनको हम आइज के थ्रू एडमिनिस्टर कराते हैं। सो आंसर इज बी, डोजेस फॉर्म फॉर द ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड थ्रू आइज। ओके, ईयर्स और नोज से जो हम देखते हैं जनरली उसे हम बोलते हैं नेजल रूट। ओके, ईयर से जो होता है वो कहलाता है ओटिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोजेस फॉर्म फॉर द ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू द ईयर्स आर नोन एज। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने पिछले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इसको अभी बताया भी था आपको। फर्स्ट ऑप्शन इज ओटिक्स, सेकेंड टॉपिकल, थर्ड रेक्टल, लास्ट ऑप्थेल्मिक। ओके, लास्ट ऑप्थेल्मिक। तो इसमें पूछा है कि ईयर्स के थ्रू आप ड्रग को अगर एडमिनिस्ट्रेट कराते हो तो वो कौन सा रूट होता है, ठीक है, या फिर उस टाइप के जो डोजेस फॉर्म होते हैं वो कौन से डोजेस फॉर्म्स होते हैं। सो ओटिक्स इसका आंसर है। ओटिक्स आर दी डोजेस फॉर्म विच आर एडमिनिस्टर्ड थ्रू दी ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग इज दी और फॉलोइंग आर दी एग्जाम्पल और एग्जाम्पल्स ऑफ बाईफेसिक डोजेस फॉर्म। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार, अगर उसमें से कोई एक ऑप्शन है या एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं अगर, तो इज आर है ना, इस टाइप से एस मतलब कोई एक एग्जाम्पल हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पूछा है कि बाईफेसिक डोजेस फॉर्म कौन सा है या कौन से हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इमल्शन, सेकेंड इज सिरप, थर्ड इज सस्पेंशन एंड फोर्थ इज बोथ ए एंड सी। ओके, तो हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि बाईफेसिक डोजेस फॉर्म्स क्या होते हैं और मोनोफेजिक क्या होते हैं। मोनोफेजिक मतलब कि जिसमें केवल एक ही फेज़ होती है, ठीक है। बाईफेसिक मतलब कि मोर देन वन फेज़ होती हैं जिसमें, ठीक है, सॉल्वेंट सिस्टम हम यूज़ करते हैं। तो सिरप मोनोफेजिक होता है, इमल्शन और सस्पेंशन ये दोनों ही आपके बाईफेजिक डोजेस फॉर्म है। ओके, सो आपका जो आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो यहाँ देखो आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ब्लैंक स्पेस इस टाइप से भी आ सकता है। यहाँ पे आपको ब्लैंक प्लेस में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। इज द मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग and or chemicals in a dry form that may be intended for internal or external use, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ के लिए आप इसमें से कौन सी प्रिपरेशन प्रेफर करेंगे, पेरेंट्रल्स, पाउडर, ग्रेन्यूल्स या फिर नन ऑफ दीज। सो इसका आंसर जो है ये है पाउडर्स। ओके, आंसर इज पाउडर। ओके, तो हमारा ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनएक्टिव कंपोनेंट इन डोजेस फॉर्म आर टर्म्ड एज, ये हमने सिंपली ये हमें पता है कि जो एक्सिपिएंट्स होते हैं दीज आर दी इनएक्टिव कंपोनेंट्स, और इनको हम यूज़ करते हैं क्यों, ताकि हमारी फॉर्मुलेशन का बल्क बढ़ जाए, प्रॉपर शेप में हम इसको ला सकें, है ना, ठीक है, और इसका जो अपीयरेंस है वो भी एलिगेंट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाउडर्स आर मोर सुटेबल देन, ठीक है, सॉरी मोर स्टेबल देन, ठीक है। पाउडर्स जो होते हैं ये मोर स्टेबल होते हैं देन सिरप से, ठीक है। जो चार ऑप्शंस दिए हैं सिरप, टैबलेट, कैप्सूल एंड एलिक्सर्स, इन सबके कंपैरिजन में पाउडर्स आर मोर स्टेबल देन सिरप, ठीक है। इसका आंसर रहेगा सिरप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, हमने ये तो पढ़ लिया कि मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म तो लिखा है, लेकिन इसमें लिखा है इज नॉट, मतलब कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म नहीं है, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म नहीं है। ओके, सो आंसर इज सस्पेंशन। सॉल्यूशन इज मोनोफेजिक, गार्गल्स इज मोनोफेजिक, सस्पेंशंस जो होते हैं ये होते हैं बाईफेजिक, एनिमाज आर ऑल्सो monophasic dosage form. Next question is liniments must not be applied on the skin. Okay, liniments must not be applied on the blank space दिया हुआ है skin। तो यहाँ पे हमें बताना है कि swelled skin पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कि broken skin पे नहीं कर सकते हैं,
या फिर पेनफुल स्किन पे नहीं कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल स्किन पे नहीं कर सकते हैं। ओके, तो जो लिनीमेंट्स होते हैं जनरली दीज आर मेंट फॉर, जब कभी आपको क्या होता है कि एनाल्जेसिक का काम करते हैं ये, या फिर जो लिनीमेंट्स होते हैं इनमें एनाल्जेसिक होते हैं, पेन किलर्स होते हैं, पेन किलर जो मेडिसिन होती हैं, या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, ठीक है। वो तो होता क्या है, जब भी आप इसको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई करते हो तो ये इरिटेशन कॉज करने लगती हैं, है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम एनाल्जेसिक ड्रग और अदर इरिटेंट ड्रग, ठीक है। तो इसको हम ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो द आंसर इज बी, ब्रोकन स्किन। लिनीमेंट्स मस्ट नॉट बी अप्लाइड ऑन दी ब्रोकन स्किन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिमाज। एनिमाज आर एडमिनिस्टर्ड रेक्टली, ओरली, पेरेंटली एंड एक्सटर्नली। इसका आंसर जो है क्या है, रेक्टली। तो एनिमाज जो होते हैं दीज प्रिपरेशंस आर डेवलप्ड, है ना, ताकि हम इनको रेक्टल रूट से एडमिनिस्टर कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेशन वुड नॉट बी एप्लीकेबल टू ऑक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ऑक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम इनमें से क्या प्रेफर नहीं कर सकते, ठीक है। सॉल्यूशन हम करते हैं प्रेफर, लीनीमेंट है एक ऑप्शन, एक है सस्पेंशन और लास्ट ऑप्शन इज ऑइंटमेंट, ठीक है। तो जो इसमें लीनीमेंट्स होते हैं दीज आर द प्रिपरेशंस विच कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू दी ऑक्यूलर रूट, ठीक है। ऑक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन हम नहीं कर सकते, ठीक है, लीनीमेंट्स का। वाई? बिकॉज ऑफ देयर इरिटेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें पता है इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियस जो होते हैं ये किस रूट के एग्जाम्पल्स हैं। तो ऑप्शंस हैं पल्मोनरी एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड ऑप्शन है पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड ऑप्शन इज ट्रांसडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो हियर द आंसर इज ऑक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सॉरी, आंसर इज पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आंसर क्या है, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन है। पेरेंटल रूट जो होता है हमारा, पेरेंटली जो फॉर्मुलेशन बनाते हैं उसके एग्जाम्पल्स होते हैं इंट्रावीनस जो हम वेन्स के थ्रू देते हैं, इंट्रा मस्कुलर मतलब कि जो हम मसल्स के थ्रू देते हैं, सबक्यूटेनियस मतलब कि जिन्हें हम अंडर दी स्किन देते हैं, क्यूटेनियस मीन्स स्किन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेजल एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉमनली यूज फॉर द रिलीज ऑफ। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन है इसमें हेडेक, कफ, सोर थ्रोट, कंजेशन, ओके। तो आंसर इज कंजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन से अगर आपने थोड़ा अच्छे से स्टडी किया होगा और थोड़ा अच्छे से नहीं भी किया होगा, क्लास को ही ध्यान से सुना होगा, तब आप आंसर दे पाएंगे। इंट्रावीनस, ओरल, टॉपिकल एंड डिसोल्यूशन, ठीक है। सो द आंसर इज डी, डिसोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज, ठीक है। बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज, ठीक है। कुछ पाउडर्स होते हैं फाइन, है ना, डस्टिंग पाउडर्स होते हैं, स्नफ्स होते हैं, फाइन पाउडर्स, इंसफ्लेशंस, ठीक है। तो स्नफ, डस्टिंग पाउडर, इंसफ्लेशंस ये होते हैं आपके एक्सटर्नल यूज़ के लिए, ठीक है। तो फाइन पाउडर्स इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इज़ नॉट 2 बार लग गया है तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फाइन पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वजाइनल सपोजिटरीज आर ऑल्सो नॉन एज। सिंपल सा क्वेश्चन है, एसिडीज, सिंपल सपोजिटरीज, बोगीज और नन। सो हमें इसका आंसर पता है, इसका आंसर होता है क्या, पैशरीज। फर्स्ट ए इज द आंसर, वजाइनल सपोजिटरीज को हम बोलते हैं पैशरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिरप इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन, ऑल ऑफ दीज, है ना। सुक्रोज जो होती है जनरली जो हमारी शुगर होती है वो सुक्रोज है, और इसका आंसर भी क्या है,
सुक्रोज। सुक्रोज का ही कंसनट्रेटेड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो होता है सिरप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिक्सर्स आर दी प्रिपरेशंस। ओके, आंसर डायरेक्ट ही आ गया इसका, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड, एक्वस प्रिपरेशन होती है, विस्कस प्रिपरेशन होती है, या फिर सेमी सॉलिड। तो आंसर इज हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड होता है। एलिक्सर जो होता है हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोजिटरीज आर प्रिपरेशंस। तो सपोजिटरीज जो होती हैं सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं, सेमी सॉलिड होती हैं, लिक्विड होती हैं, या फिर गैसियस होती हैं, आपको ये बताना है। तो सपोजिटरीज जो होती हैं वो सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं, है ना। ये ना तो सॉलिड होती है ना ही लिक्विड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैसियस डोजेस फॉर्म इंक्लूड। अब आपको बताना है कि भाई इनमें से गैसियस डोजेस फॉर्म कौन कौन से हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेबुलाइजर हमने अभी पहले देखा था, और एरोसॉल्स भी गैसियस फॉर्म में रहता है ना। नेक्स्ट इज सी होता है लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। लास्ट क्वेश्चन इज ओके, थैंक यू। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट 2 जो रहेगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।